बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ बकरे की कलेजी, दिल और फिफड़ा। ये देखिए मेरे पास ये बकरे की कलेजी है, मटन की कलेजी है। ये देखिए बहुत अच्छी है। ये साथ दिल भी इसी के साथ, ये यानी कि पूरा जो सेट होता है ना वो मैं लेके आई थी। इसके साथ दिल भी होता है, कलेजी भी होती है और फिफड़ा भी होता है और तिली भी होती है। ये मैं लेके आई थी। इसकी कटिंग करवाई, कटिंग करवा के घर में ला के इसको वॉश करना है। वॉश करके अच्छे तरीके से इसको छाननी में डाल देती हैं, सुराखों वाली छाननी में। जब इसमें से पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए तो फिर पकाना शुरू करती हैं। इसमें मैं कौन से मसाले डालूँगी, ये देखिए। ये मेरे पास है एक लहसुन की गत्ती है और एक अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें। इसकी हरी मिर्चों की और टमाटर की तो मैंने ये कटिंग कर ली है, और लहसुन और अदरक की मैंने ये पेस्ट बना ली है। ठीक है, ये डालूँगी। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये है। इसमें सूखा धनिया जाएगा 1 चम्मच, एक चम्मच चाय नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें लाजमन डालती है, इसमें बहुत अच्छी लगती है कलेजी में, ताकि इसमें खुशबू आए। और इसके अलावा अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। इसको सबसे पहले तो प्रेशर में बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ना इसका फिफड़ा भी है, तो ये वेट लगाऊंगी इसको। जब तक इसको वेट नहीं लगेगा तो ये गलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपने हंडिया में वैसे ही पकाना है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी। बहुत मज़ेदार आसान तरीके के साथ ये बनेगा। और इसमें ये लहसुन, इसकी मैंने ये पेस्ट बना ली है, ये जाएगा। आप भी कभी घर में इसको लाएं, इकट्ठा बनाना हो तो इसी तरीके से बनाएं और जल्दी बन जाता है। और इसमें ये जो मेरे पास मसाले हैं ये सारे के सारे इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि कलेजी में और दिल में ऑलरेडी पहले ही बहुत पानी होता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालते। देखिए 2 गिलास पानी डाल के अब इसको वेट लगा देना है। पहले तो इसमें स्पून लगाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, अच्छा लजीज और मज़ेदार तैयार होगा। ये बड़ी ईद पे भी जब बनाना हो, ईद उल ज़ुहा पे, तो आप इसी तरीके के साथ अपने घर में इसको रेडी कर सकते हैं। ये बहुत जल्द तैयार हो जाता है। अब इसको मैं प्रेशर का ढकना देकर इसको मैं कोई 15 मिनट इसको पकाऊंगी। मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके ऊपर वेट लगा दिया। जब ये वेट स्टार्ट होगा तो फिर 15 मिनट गिनने स्टार्ट करने हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है, अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ और फिर 15 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ। इसको मैंने 15 मिनट वेट लगाया था प्रेशर का। देखो पानी बिल्कुल फिनिश हो गया है। 15 मिनट में ये बिल्कुल गल जाता है। आप इसी तरफ खा के देखिए ना, देखिए बोटी बिल्कुल गल गई है, सेपरेट हो गई बोटी, बिल्कुल गल गई है। सिर्फ 15 मिनट वेट लगाने से बोटी गल गई है। दिल की बोटी भी गल गई है, कलेजी की बोटी भी गल गई है, फिफड़ा भी गल गया, सीधा हो गया। अब इसकी मैं कोई 6 मिनट बुनाई करूँगी। ठीक है, इसमें मेरे पास 1 कप ऑयल है, इसमें मैं डाल दूँगी। बहुत अच्छा ज़बरदस्त मज़ेदार बन जाता है। आप जितना इसमें पानी जो है ना ज़्यादा नहीं डालते, जितना मैंने डाला है ना उतना ही डालना है, बस 2 गिलास। ठीक है, अब ये मेरे पास गरम मसाला है, ये इसमें मैं डाल दूँगी।
गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही डालते हैं, पहले ही डालते हैं, इसका कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है। टमाटर डाल दिए थे पहले ही। जो मसाले मैंने डाले हैं यही मसाले आप डालेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। इसकी मैं कोई 5 मिनट बुनाई करूँगी, फिर मैं आपको शॉर्ट करके दिखाती हूँ। बुनाई इसकी करनी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखें मैंने इतनी बुनाई कर ली है कि ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया इसका। बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार ज़ायकेदार हमारा बना है, अच्छा टेस्टी बना है। इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब तक ये गले ना तो फिर मज़ेदार नहीं आपको लगेगा। अगर इसको हंडिया में पकाना है तो आप इसकी टाइमिंग जो है ना बढ़ा सकते हैं, फिर टाइमिंग ज़्यादा कर देते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह झटपट बन जाता है। अब मैं इसके ऊपर ये ढका दे दूँगी, इसको मैं शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, डेकोरेशन के लिए ना आप इसमें ये चिली लगा सकते हैं। चिली जो है सेपरेट लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त लुक देखे कितना अच्छा है। बोटी भी गल गई है, बिल्कुल गल गई है ना बोटी भी। अब आपने भी इसी तरह ये बनाना है और दूसरों को भी शेयर करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और अपने खुद भी घर में बनाएं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।